रूस यूक्रेन की जंग पहले से ज्यादा घातक हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर है। घातक हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है यूक्रेन। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जो रूस के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। इसमें बताया गया है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन के गोला बारूद बचे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में रूस के पास 14 दिन का हथियार बचा है? ऐसे में अगर ये युद्ध जितना ज्यादा लंबा खिंचेगा, रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ऐसे में क्या न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा? अब ये सवाल उठने लगा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये बात सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। अब इसी टक्कर की वजह से दुनिया को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं बौखलाहट में आकर राष्ट्रपति पुतिन कोई खतरनाक कदम न उठा ले, कहीं रूस द्वारा परमाणु युद्ध शुरू न कर दिया जाए। यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को अब इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं जिसकी उम्मीद खुद पुतिन ने भी नहीं की थी, और डर यह है कि जितने दिन ये युद्ध चलता रहेगा उतना ही ज्यादा विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रूस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और प्रेशर में पुतिन क्या कदम उठाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी जारी की जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है, यानी रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो रूस और अमेरिका के बीच है। रूस के पास 6257 परमाणु हथियार है, तो वहीं अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार है। सिर्फ इन दोनों देशों के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार है, और इनका टकराव आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। वैसे एक और आंकड़ा इस समय रूस की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। रूस ने जब 23 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया था तो कुल 1,90,000 सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा था, लेकिन 20 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए अब भाड़े के 16,000 सीरियाई लड़ाकों को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। अब रूस को इतना सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन ने उसे जमीन पर काफी नुकसान दिया है। अकेले 20वें दिन ही यूक्रेनी फौज ने 24 घंटे के अंदर रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 एयरक्राफ्ट और 1 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा किया है।